ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और करियर के लिए कैसा रहेगा। तो पहले लव लाइफ की बात करने जा रहे हैं कि अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट अस सी। तो पाइसेस के लिए आई थिंक पाइसेस यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस एंड यू स्टिल थिंक और स्टिल वांट कि ये रिलेशनशिप काम करे। कोई है जो स्टिल चाहता है कि रिलेशनशिप काम करे। ओके आपकी एनर्जी क्या है? फाइटिंग, स्ट्रगलिंग, मुझे लगता है स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग टू प्रूव योर सेल्फ, अपनी इनोसेंस प्रूव कर रहे हैं, या हो सकता है किसी से बहस चल रही है या किसी चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बचाने की, इस रिलेशनशिप को बचाने की। आई डोंट नो व्हाट इट इज। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ये पर्सन, दे आर टेकिंग टाइम। मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में एक स्लो पेस चल रहा है, तो बात नहीं कर रहे हैं, कम बात हो रही है, यही सोच रहे हैं कि कैसे हाउ टू रीच यू आउट। आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है एक साइलेंट फेस चल रहा है, रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है। इस पर्सन की एनर्जी क्या है? इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? देखिए, इस पर्सन की इंटेंशन जो है ना, ये कुछ क्लियर नहीं है बहुत। या तो ये भाग जाते हैं, अवॉइड करते हैं। कुछ प्रॉमिसिंग होता है तो ये अवॉइड करते हैं, या हो सकता है दे आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, कीपिंग पेशेंस पेशेंस। या उनको लगता है कि कभी तो ये चीज़ काम करेगी। यू नो मतलब कोई मूव नहीं ले रहे हैं, बट आई डोंट नो, मे बी दे आर अवॉइडिंग समथिंग। कुछ ऐसा है। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? आई टोल्ड यू ना, अवॉइडिंग समथिंग। मुझे कहीं न कहीं ये भी लगता है दैट दे आर रियली अट्रैक्टेड टू यू और ड्रॉन टू यू। या हो सकता है कि कुछ दे आर नॉट टेलिंग कि आपकी तरफ वो अट्रैक्टेड है, या हो सकता है कि कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो व्हाट्स द आउटकम? बैलेंस। ओके, समबडी मिसिंग, नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज कमिंग टुगेदर, एक दूसरे को मिस करना, याद करना, और इवन बैलेंसिंग द सिचुएशन। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, दैट मीन्स कि सिचुएशन बदल सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है, सिंगल्स तो मुझे लग रहा है कि स्टक है, या हो सकता है कि कोशिश कर रहे हैं हाउ टू बैलेंस। ओके, टू कम आउट ऑफ अ प्रॉब्लम। जैसे पास्ट की मान लो कोई चीज़ हो, लैक और डिससेटिस्फेक्शन, तो उसमें से कैसे बाहर निकले हैं। ये कुछ पास्ट इश्यूज हो सकते हैं जो आपके माइंड में घर कर गए हैं, तो आप उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। यस। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट वर्क लाइफ, फाइनेंसेस, मेंटल प्रेशर, दिस एंड दैट, तो आप सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मोर ओवर सिचुएशन जो है थोड़ी सी, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ओके, या व्हाट टू डू, वेयर टू गो। ओके, ये चीज़ हो सकती है। नाउ बने रहिएगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आएंगे तो वो भी हम देखेंगे, बट पहले करियर की बात करेंगे। फॉर ऑल द पाइसेस, करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं? तो पाइसेस में भी आपको कहा जा रहा है डिटैच, कि खुद को डिटैच कीजिए। ओके, करियर में ब्रेक थ्रू इज वेटिंग। मुझे लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, मे बी अ मैसेज और अ कॉल और अ ऑफर, समथिंग जो आपकी तरफ जल्दी, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग रशिंग टूवर्ड्स यू। ये अगेन ऐसा हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, आपको कोई सक्सेस मिल सकती है, और समथिंग वर्किंग इन योर फेवर। ये कोई ऑफर लेटर हो सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है, व्हाटएवर। आप मतलब आपका कोई काम है, अच्छा हो रहा है, सुपर डुपर हिट हो रहा है, थिंग्स वर्किंग आउट, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर द पाइसेस। समथिंग इज चेंजिंग, आई टेल यू ना, कि कुछ आपके फेवर में बदल रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, और आपकी जो मेहनत है वो रंग लेकर आ रही है। तो व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर पाइसेस? तो पाइसेस आपको कहा जा रहा है कि अपनी पास्ट एनर्जी में से बाहर निकलिए। ओके, अनहेल्दी पैटर्न्स, ये वो कुछ भी है उसमें से बाहर निकलिए, हिम्मत जुटाइए, और अपने अंदर वो हौसला लेकर आइए। अपनी, आपको नहीं पता आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। आपको कहा जा रहा है कि अपने ये जो फियर जोन से बाहर निकलिए, कि आप ये नहीं कर सकते, या ये आपका दायरा नहीं है, ऐसे नहीं है। खुद को इस एनर्जी में से बाहर निकालिए। ठीक है, यू कैन डू और यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट टू, ये इस हफ्ते आपका मैसेज है। बिकॉज द की इज विद यू, और ये जो हफ्ता है, दिस इज द पीरियड ऑफ अपग्रेड। बहुत बढ़िया टाइम है
करियर के लिए, आगे ग्रोथ के लिए, खुद को आगे बढ़ाना है, किसी बैड एनर्जी में से बाहर निकालना है, नेगेटिविटी से, कुछ पास्ट में हुआ, कुछ भी है, ये पीरियड बहुत अच्छा है, ये हफ्ता बहुत अच्छा है, स्पेशली टू अपग्रेड योरसेल्फ और अपनी कॉलिंग को सुनिए, हायर कॉलिंग को सुनिए, ये आपको गाइड कर रही है टुवर्ड्स द राइट पाथ। एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ। तो पहले तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप कंप्लीट हैं अपने आप में, ठीक है? आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? या आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप इनकम्प्लीट हैं, यू आर द यूनिवर्स इन योरसेल्फ। दूसरा, हर रिलेशनशिप की एक शेल्फ लाइफ होती है, ठीक है? और कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। इस समय बहुत अच्छा है कि आप कोई होली बुक पढ़ें। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे। आपको कहा जा रहा है टर्न योर इन्फॉर्मेशन इंटू नॉलेज, कि अपनी इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में बदलिए, प्रैक्टिस कीजिए, ओके? साइंस सच्चरित्र पढ़ सकते हैं आप, या बाबा आपको कहना चाह रहे हैं कि रीड एनी होली बुक, कि कोई भी होली बुक पढ़िए, ये आपके लिए इस समय अच्छी है। एंड आप दूसरों की मदद कीजिए, आप कोई ऐसा काम कीजिए कि मान लीजिए कि आप बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ, कि आप किसी की मदद करें। हो सकता है ऐसा कोई काम आप आगे चल के कर सकते हैं जिसमें आप किसी की मदद कर पाएँ, किसी किसी के लिए कोई रास्ता दिखा पाएँ। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। सो बाबा के इतने अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, इसके बाद मैं और ही क्या ही गाइडेंस लूँ। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ इनफ। और इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि आपको स्पेशली गाइड किया जा रहा है, वेदर इट इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप या अनहेल्दी टॉक्सिक कुछ है, या आपको एक और मैसेज आ रहा है कि फ्री, जैसे होता है ना, कई बार आपको वो एक कहावत सुनी है ना कि आप फ्री कर दीजिए किसी को, आपका है तो आपके पास ज़रूर आ जाएगा। तो अपने मन से डर को निकाल दीजिए पहले तो, और खुद को, अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, कि कुछ अच्छा कीजिए, अपने लिए कुछ क्रिएट कीजिए, कुछ बिल्ड कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि कैसे सब कुछ ओके होना शुरू हो जाता है, कैसे सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है? एंड यस, मदद कीजिए लोगों की, बी द लाइट। कोई सोशल वर्कर हो सकते हैं आप, या कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आगे चल के मतलब अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और प्लस डिवाइन ऐसा चाह रहे हैं कि आप खुद की मदद करें, लोगों की मदद करें और एक अच्छे इंसान बने। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, पाइसेस आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बट कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि आप खुद को प्रूव नहीं कर पाते हैं, या हो सकता है कि आप भटक जाते हैं, या आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, देन आई थिंक दैट इज़ द राइट टाइम कि आप खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करें। एंड यस, जैसे कि मैसेज आ रहा था कि होली बुक पढ़िए, ओके? सो मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।